हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो हम देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, क्या काम आते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल जो मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था H2O, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O। अगर मैं H2O की बात करूँ तो एक O नेगेटिव होता है और यहाँ पर दो H+ इससे जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से इसका शेप होता है। तो एक्चुअल में डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट नेचर क्या हो, अपोजिट हो। अगर अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at a distance from each other is called electric dipole। मतलब दो चार्जेस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो कि आपस में किसी डिस्टेंस पर रखे हों, इस पूरे पेयर को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? तो ये कोई इंडिविजुअल चार्ज नहीं है, ये पेयर होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। इसका जो ये जो पेयर बनता है, इस पेयर को क्या बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली हमारे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं H2O, CH3, COOH, इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखाते हैं कि इसमें मास पर होना चाहिए, चार्जेस जो है वो ये एक अलग अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये एक अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल को पढ़ने से के बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस पर, वो क्या है, वो है इसका डाइपोल मोमेंट। क्या है बच्चों? डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं डाइपोल की बात करूं तो डाइपोल में मैं मानूंगा कि एक +2 चार्ज है और एक -2 चार्ज है, ये आपस में एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इस डिस्टेंस को मैं 2a बोलूँगा। क्या बोलूँगा बच्चों? 2a। मैं इसको a भी मान सकता था, बट ड्यू टू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन हमने इसको 2a माना, क्योंकि इसकी जो अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। तो मैं कहता हूँ कि अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस from each other is called electric dipole। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम मानेंगे कि भाई टू चार्जेस है, Q और -Q, ये आपस में एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ताकि क्या होगा कि हमें इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a। तो किसी भी दो चार्जेस का पेयर जिसके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए बट उसके नेचर क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उस पेयर को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता हूँ। क्लियर है बात? आप नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डाइपोल में, अगर डाइपोल के बारे में मुझे जानना है तो मुझे उसका डाइपोल मोमेंट बता दो, बाकी उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ये किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। इट डिनोट बाय P। इसको हम P से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? P से। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है ईदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा कि अगर मुझे किसी डाइपोल के बारे में जानना है तो डाइपोल जो होता है
वो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर मैं बोलूँगा कि ये दोनों आपस में किसी डिस्टेंस 2a पर हैं, तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इनटू डिस्टेंस, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2। क्लियर है ना, Q इंटू 2 है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ये तो मुझे किसी डाइपोल के बारे में Q अलग से जानने की जरूरत नहीं है, 2 अलग से जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे डाइपोल मोमेंट दे दोगे तो वी विल गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर मुझे किसी डाइपोल का पता है तो मुझे उस डाइपोल के बारे में लगभग सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होंगी। तो अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। क्या हो जाएगी बच्चों, कूलाम मीटर। कूलाम और 2a जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। ये बात आप ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे डायरेक्शन में है कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू q। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की बात हुई। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस डाइपोल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, -q2 + q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, -q2 + q। तो डाइपोल मोमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, जो कि किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारी फर्दर कैलकुलेशन में डाइपोल मोमेंट ही हम पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड ही हमारे फॉर्मूले जो होंगे वो एक्सप्लेन होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी होती है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है, देखिए बच्चों क्या होता है कि डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करता हूं तो आइडियल डाइपोल के लिए Q जो होता है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और 2a जो है वो टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 जो है वो कोई 1000 कूलाम हो या 5000 कूलाम हो या 10,000 कूलाम हो, और 2a जो है वो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास रखे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होनी चाहिए, और Q जो है वो एक सफिशिएंट चार्ज होना चाहिए। तो वो आइडियल डाइपोल कहलाएगा। जो हमारे जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स है, या मैंने कहा और H जो बॉन्ड है वो माइक्रोमीटर्स में होते हैं और एंगस्ट्रॉम में होते हैं, तो वो एक आइडियल डाइपोल की कंडीशन होती है कि वहाँ पर उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ कि वो बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए मैंने उसको बोला कि 2a टेंड्स टू 0 और Q टेंड्स टू इन्फिनिटी। उस रेशो के हिसाब से जो Q है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल की कंडीशन वो आपसे पूछ सकता है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो आइडियल डाइपोल के लिए Q टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए और 2a टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हम किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वो उसमें हम 2 डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, उस डेरिवेशन को हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। देखिए बच्चों, ये एक मेरा डाइपोल है जिसमें -q और +q चार्ज रखे हुए हैं, और ये आपस में 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वो एक लाइन जो इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, ये लाइन इस डाइपोल की एक्सियल लाइन कहलाती है, और एक्चुअल में ये इस डाइपोल की एक्सिस भी है। क्या है बच्चों, एक्सिस। तो अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो वो लाइन जो उन दोनों चार्जेस को मिलाती है वो उस डाइपोल की एक्सिस कहलाती है, और उसको मैं एक्सियल लाइन भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों, एक्सियल लाइन। और एक दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो वो जो इसका मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर
एक लाइन जो होगी वो होगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। क्या होगी? इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a। और अगर मैं इससे एक प्लेन गुजार देता हूँ, इससे क्या कर देता हूँ, प्लेन गुजार देता हूँ, तो उस प्लेन को मैं बोलूँगा इक्वेटोरियल प्लेन। तो नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो यही है कि हम इस डाइपोल के कारण इसकी एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जो हमारे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें यहाँ समझना जरूरी है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। तो वो लाइन जो दोनों चार्जेस से होते हुए गुजरती है उस पूरी लाइन को मैं एक्सियल लाइन बोलता हूँ, और वो लाइन जो इस पर इस मिड पॉइंट से इस चार्जेस इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर गुजरती है उसे बोलता हूँ मैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। देखिए बच्चों, ये हमारा एक डाइपोल है, इसमें दोनों चार्जेस है -q और +q, और ये इसका मिड पॉइंट है P। ठीक है, इस या मिड पॉइंट इसको मैं O ले लेता हूँ, और इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर, इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल के कारण। क्लियर है बच्चों? मेरा जो टास्क है वो क्या है कि डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q और -Q है, चार्जेस जो है वो Q और -Q है, आपस में 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर इसी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मान लिया P, जिस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस कैलकुलेशन को करने से पहले यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि इस O पॉइंट से ये डिस्टेंस P पर है, तो इस प्लस वाले चार्ज से इस P की डिस्टेंस कितनी होगी, R - a। कैसे होगी बच्चों कि ये पूरी R है, इतनी A है, तो ये कितनी हो जाएगी, R - a। और अगर ऐसा है तो इस पूरे से, इस A से, इस -q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R + a। कैसे हो जाएगी बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक की R है और इतनी कितनी हो जाएगी A, तो R + a। आप ये मत कर देना R + 2a, नहीं बच्चों, यहाँ R जो है वो डिस्टेंस पॉइंट O से डिस्टेंस है। ध्यान रखना, जो R है वो मिड पॉइंट O से डिस्टेंस है पॉइंट P की, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी R + a। क्लियर है बच्चों? अब आप देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरा क्या प्रोसीजर होता था। मेरा प्रोसीजर ये होता था कि अगर जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर एक मैं यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो पुट कर देता था, और उसको पुट करने के कारण अगर मैं देखूँ कि इस +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे, क्योंकि पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये -q जो होगा वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस +q के कारण जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन की होगी, दूर जाते होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और जो -q के कारण होगी वो क्या होगी, टुवार्ड्स द चार्ज होगी। तो मेरे को इतनी चीज़ तो समझ में आती है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे? नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम तभी होंगे, हालांकि चार्जेस सेम हैं, पर इन दोनों की डिस्टेंसेस अलग अलग है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज Q, तो वो आ जाएगा EQ = KQ अपॉन R - a का होल स्क्वायर, R - a का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और करता हूँ कि मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर भी इंडिकेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ देखो कि इसमें P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q,
तो मैंने इस माइनस क्यू को चार्ज को ए पर डाल दिया और इस प्लस क्यू चार्ज को बी पर पुट कर दिया। तो अगर ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन कितनी है, ए से पी की तरफ है या बी से पी की तरफ है, तो मैंने इसको लिख दिया अलोंग बी पी। क्या लिख दिया मैंने, बी से पी की तरफ, बी पॉजिटिव चार्ज है, अवे है तो बी से पी की तरफ, तो मैंने लिख दिया आर ई क्यू इक्वल टू के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर अलोंग बी पी। आगे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर माइनस क्यू चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ पॉइंट पी पर, तो ई ऑफ माइनस क्यू कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आर प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग क्या, अलोंग पी एट, अलोंग पी एट। क्लियर है बात। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा, ई पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑफ क्यू माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस क्यू। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में वेक्टर कितना है, वेक्टर जो है वो 180 डिग्री का है, तो मुझे पता है दो वेक्टर जब एक आपस में 180 डिग्री पर होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस जी होता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने उन दोनों को माइनस कर दिया। अब सवाल मेरा ये उठता है कि मैंने ई क्यू में से ई माइनस क्यू को क्यों सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ई क्यू दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आप देखिए कि यहाँ पर क्यू की डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये है कि ई जो होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। ई जो होता है वो ई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो जिसकी आर कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर ई जो क्यू के कारण होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू माइनस क्यू के कारण। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर मुझे बस वैल्यू पुट करनी है, तो के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने के क्यू को बाहर निकाला तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब मुझे बस मैथमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो मैंने इस के क्यू को तो बाहर ही रखा और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के क्यू, और यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar आएगा। क्लियर है बच्चों। तो वहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैंने आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोला, आर माइनस ए का होल स्क्वायर खोला। अब यहाँ पर जब ये माइनस ओपन होगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो बचेगा क्या, 2ar और 2ar प्लस का। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। कैसे बचा भाई, मुझे पता है अगर मैं माइनस को खोलूंगा तो यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar होगा, प्लस का 2ar है प्लस का 2ar और आ गया तो 4ar हो गया। तो यहाँ पर लिखा के क्यू अपॉन 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। आप इसको नोट करिए, फिर मैं इस साइड को रख करके यहाँ पर इसको आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, अगर मैं ई पी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता है, जैसा कि मुझे पता है भाई, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी होता है क्यू इंटू 2a, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में निकालूंगा, तो क्यू इंटू 2a को मुझे अलग करना है। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि के लिखा और इंटू लिखा क्यू इंटू 2a। अगर मैंने 4 में से 2 बाहर निकाल दिया तो मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ और मैं लिख दिया आर। समझिए आप मैंने क्या किया, मैंने कैसे लिखा इसको कि 2
के आर लिखा और क्यू इंटू टू ए लिख दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है क्या कि पी इक्वल टू कितना होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई पी इक्वल टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मैं अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा छोटा सा डाइपोल बना रहा हूँ। तो आप देखिए इस पॉइंट पी पर ई क्यू की डायरेक्शन ये थी, ई माइनस क्यू की डायरेक्शन ये थी। क्योंकि ई क्यू बड़ा है तो नेट जो डायरेक्शन होगी, नेट जो डायरेक्शन होगी वो ई क्यू की डायरेक्शन की तरफ ही होगी। मतलब ये ई क्यू की डायरेक्शन थी और ये ई ऑफ माइनस क्यू की डायरेक्शन थी। तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो ई क्यू की डायरेक्शन की होगी, और वही डायरेक्शन किसकी है, वही डायरेक्शन किसकी है, डाइपोल मोमेंट की है। तो अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहूँ तो ई वेक्टर को मैं यहाँ पर लिख दूंगा पी कैप। पी कैप का मतलब क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको इस तरह से। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द एक्सियल पॉइंट। अब क्या है, जो मेन हमारे काम का वहाँ फॉर्मूला है वो क्या है कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। देखिए कैसे, मैं कहता हूँ कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ या डाइपोल की बात करता हूँ तो वैसे ही 2a बहुत कम होती है, और 2a बहुत कम है तो a तो और भी कम होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर r जो है वो उस a से बहुत बड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इस r को a को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर ऐसे नेगलेक्ट किया मैंने, ई पी वेक्टर कितना बचा कि 2kpr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब r की पावर 4 पी कैप, और एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई पी जो बचेगा वो क्या बचेगा 2kp अपॉन आर क्यू पी कैप। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके बार बार काम आएगा, 2kp बाई आर क्यू। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। और याद ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूला क्या है इसका, 2kp बाई आर क्यू। क्लियर है बच्चों, 2kp बाई आर क्यू। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल वाला पॉइंट का जो डाइपोल का टॉपिक है वो हम इसके फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।